हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जीपीसीआर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे साइक्लिक एएमपी एंड पीकेए पाथवे। सो साइक्लिक एएमपी पाथवे को डिस्कस करने से पहले हम एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं कि जीपीसीआर सिग्नलिंग किस तरह से काम करता है। जीपीसीआर जैसे कि आप जानते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। जीपीसीआर 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है एंड ये अपना फंक्शन करने के लिए जी प्रोटीन के साथ अटैच्ड रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है जो है 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके साथ साथ साइटोसोलिक रीजन पे आप जी प्रोटीन्स देख सकते हैं। इसके साथ एक सेल एंजाइम प्रेजेंट होता है जो है एक मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि काफ़ी लार्ज प्रोटीन होता है एंड इसका जो कैटालिटिक डोमेन होता है वो साइटोसोलिक रीजन पे प्रेजेंट होता है। जी प्रोटीन एंड ये पर्टिकुलर सेल एंजाइम जो यहाँ पे हम बात करेंगे एडेनिलिल साइक्लेज के बारे में, ये दोनों ही इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं जब जीपीसीआर कोई सिग्नल रिसीव नहीं करता है। लेकिन जैसे ही कोई हार्मोन जीपीसीआर रिसेप्टर के पास आता है, जीपीसीआर इसको रिसीव कर लेता है, उसी टाइम जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं एंड फर्दर जी प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद ये साइक्लिक एडेनिलिल साइक्लेज एंजाइम जो कि यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम है और इसके कैटालिटिक डोमेन साइटोसोलिक रीजन पे प्रेजेंट है, इसको ये एक्टिवेट कर देता है एंड इसके एक्टिवेशन होने के बाद फर्दर सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन होने लगता है एंड ये सेकेंडरी मैसेंजर आगे इस सिग्नल को कैरी कर लेते हैं एंड जो भी फंक्शन हुआ जैसे कि न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हो गए या फिर साइटोसोलिक रिसेप्टर्स हो गए, इनको ये फर्दर एक्टिवेट करने लगते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं जी प्रोटीन स्विच की तरह कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जो जी प्रोटीन्स होते हैं, जब जीपीसीआर कोई सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा होता है तो ये इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं और जैसे ही जीपीसीआर कोई सिग्नल रिसीव कर लेता है तो ये एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। तो ये किस तरह से आते हैं देखते हैं। जैसे ही ये इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं, ये ट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स होते हैं। इनके पास 3 सब यूनिट्स प्रेजेंट होता है। एक होता है अल्फा सब यूनिट, दूसरा बीटा एंड तीसरा गामा सब यूनिट्स होते हैं। यहाँ पे जो जी अल्फा सब यूनिट होता है, इसके पास इंट्रिंसिक जीटीपेज एक्टिविटी प्रेजेंट है। इंट्रिंसिक जीटीपेज एक्टिविटी का मतलब ये है कि ये खुद जीटीपेज की तरह काम कर सकता है। जैसे ही जीपीसीआर किसी भी सिग्नल को रिसीव कर लेगा, उसी टाइम पे क्या होगा, ये जीपीसीआर इस जी प्रोटीन को एक्टिवेट करने लगते हैं। और ये किस तरह से एक्टिवेट करेगा, जनरली इनएक्टिव स्टेट में जी प्रोटीन जीडीपी के साथ बाइंडेड रहते हैं और जैसे ही जीपीसीआर एक्टिवेट हो जाता है, ये जीडीपी मॉलिक्यूल जो कि जी अल्फा सब यूनिट से बाइंडेड था, ये अभी हाइड्रोलाइज हो जाता है, जीडीपी बन जाता है और यहाँ पे जी अल्फा के साथ जीटीपी आके ज्वाइन हो जाता है। जैसे ही जी अल्फा के साथ जीटीपी आके ज्वाइन हो जाएगा, ये जी अल्फा प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं और यहाँ पे ये अलग हो जाते हैं जी बीटा एंड गामा कॉम्प्लेक्स से और यही एक्टिव फॉर्म है। ये एक्टिवेट होने के बाद फर्दर ये दूसरे एंजाइम को एक्टिव करते हैं। सो इस पर्टिकुलर डायग्राम में हम बहुत अच्छे से समझेंगे अभी कि किस तरह से ये पाथवे ऑपरेट होता है। सो यहाँ पे एक लिगेंड आ चुका है। लिगेंड आने के बाद ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो है एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ये एक्टिवेट होगा, जी अल्फा सब यूनिट जी बीटा एंड गामा सब यूनिट से डिसोशिएट हो जाते हैं और यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक रीजन पे एंजाइम प्रेजेंट है एडेनाइलेट साइक्लेज, इस एडेनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को ये एक्टिवेट करने लगते हैं। क्योंकि ये एंजाइम है तो ये किसी ना किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा होगा, तो ये एडेनिलिल साइक्लेज एंजाइम जो होता है वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है और ये तभी पॉसिबल है जब जी अल्फा सब यूनिट इसको एक्टिवेट करेगा। और हम जानते हैं जी अल्फा सब यूनिट तब एक्टिवेट होता है जब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर या जीपीसीआर एक्टिवेट होता है। मतलब जब सिग्नल आती है तब जाके सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज होने लगता है। सो साइक्लिक एएमपी एक तरह का सेकेंडरी मैसेंजर है और यही आगे इस मैसेज को कैरी भी करेगा। सो साइक्लिक एएमपी दूसरे एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है पीकेए या फिर साइक्लिन डिपेंडेंट साइक्लिक एटीपी एएमपी डिपेंडेंट काइनेज, या इसे बोला जाता है सीएएमपी डिपेंडेंट काइनेज या पीकेए बोला जाता है। ये जो पीकेए एंजाइम होते हैं, इनके पास टोटल 4 सब यूनिट होते हैं। 2 रेगुलेटरी सब यूनिट यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ पे 2 कैटालिटिक सब यूनिट देखने को मिलते हैं। जो रेगुलेटरी सब यूनिट होता है वहाँ पे साइक्लिक एएमपी के लिए कुछ साइट प्रेजेंट होते हैं और ये इनएक्टिव स्टेट में इस तरह से
टेट्रामर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। जैसे ही साइक्लिक एएमपी का अमाउंट इंक्रीज होने लगता है, ये साइक्लिक एएमपी जाके पीकेए एंजाइम के जो रेगुलेटरी साइट हैं वहाँ पे जाके ये बाइंड हो जाते हैं, और बाइंड करने से ये होता है कि ये कैटालिटिक सब यूनिट और रेगुलेटरी सब यूनिट दोनों अलग हो जाते हैं। जैसे ही रेगुलेटरी सब यूनिट अलग हो जाएगा, कैटालिटिक सब यूनिट अलग हो जाएगा, ये पर्टिकुलर कैटालिटिक सब यूनिट साइटोसोलिक रीजन पे जो इसके रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसके जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनको भी ये एक्टिवेट कर सकता है, या फिर न्यूक्लियस के अंदर जाके भी ये कुछ जीन को एक्टिवेट कर सकता है। इस पर्टिकुलर डायग्राम में हम न्यूक्लियर जीन एक्टिवेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सो यहाँ पे देखिए ये दोनों यूनिट जो है वो कैटालिटिक सब यूनिट्स हैं पीकेए एंजाइम के। ये कैटालिटिक सब यूनिट एक पर्टिकुलर प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं जिसका नाम होता है CREB या फिर क्रेब। क्रेब का फुल फॉर्म होता है साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और ये आगे चल के कुछ रिस्पॉन्स एलिमेंट्स जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट है उनको एक्टिवेट कराने का काम करता है। लेकिन ये क्रेब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ये जीन एक्टिवेशन तब कर सकते हैं जब ये किसी इनका फॉस्फोराइलेशन होगा सेरीन रेसिड्यू पे, एंड इस पे जब कैटालिटिक सब यूनिट बाइंड हो जाएगा आगे, तब जाके इनका फॉस्फोराइलेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रेब मॉलिक्यूल जनरली ये क्रेब मॉलिक्यूल यहाँ पे इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही कैटालिटिक सब यूनिट आता है पीकेए एंजाइम का, इसमें फॉस्फोराइलेशन होने लगता है इस क्रेब मॉलिक्यूल में सेरीन रेसिड्यू पे, और सेरीन रेसिड्यू पे फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से ये एक्टिवेट फॉर्म में आ जाते हैं। एक्टिवेट फॉर्म में ये जैसे ही आते हैं यहाँ पे CBP मॉलिक्यूल का बाइंड होने लगता है CRE रीजन पे। ये CRE रीजन डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट। ये साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि जैसे ही सेल में साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज होता है, आगे चल के यही एलिमेंट डीएनए के अंदर जो प्रेजेंट है ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये एलिमेंट जो होते हैं वो जीन्स होते हैं। इसका मतलब जैसे ही कोई यहाँ पे लिगेंड आ गया, ये लिगेंड आगे चल के किसी ना किसी जीन को एक्टिवेट करने में भी काम कर सकता है साइक्लिक एएमपी के मदद से। तो ये था एक पाथवे जिसमें कि जीपीसीआर इन्वॉल्व हो रहा है, इसके साथ साथ साइक्लिक एएमपी इन्वॉल्व हो रहा है एंड प्रोटीन काइनेज इन्वॉल्व हो रहा है। जीपीसीआर रिसेप्टर में अलग अलग तरह के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ये उसका एक बस पार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग अगेन बात करेंगे कुछ अलग पाथवेज के बारे में जो कि जीपीसीआर रिसेप्टर से कैरी आउट होते हैं। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।